जैसे उस बच्चे का पंखे की ओर ध्यान जाता तो वो अपनी मम्मा को बताता कि मम्मा पंखे पर हवा है, भूत है। इस तरह से करके बच्चा मतलब बताता कि पंखे पर कुछ है, लेकिन उसके मम्मी पापा दोनों इग्नोर कर देते और उसकी बातों को हंसी में टालने लगते। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में मैं तमन्ना लेकर आती हूँ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, हॉरर स्टोरीज और कुछ पौराणिक कथा। अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी बनाई गई किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। तो शुरू करते हैं आज की ये स्केरी स्टोरी, जिसे सुनकर आपको भी सचमुच ये एहसास होगा कि हाँ, ऐसा ही होता होगा स्टार्टिंग में। आज की ये जो स्टोरी है वो तनुजा ने हमें सेंड की है। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी, जिससे वो, उनके हस्बैंड और उनका बच्चा तीनों ही पूरी तरह से डर चुके थे। किस तरह से उन्होंने अपने घर में हो रही इन अजीब सी सिचुएशन का सामना किया और आगे बढ़े। तो चलिए बताते हैं आपको तनुजा का ये रियल एक्सपीरियंस। ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू, ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि किसी की लाइफ को बर्बाद करने के लिए यदि उस पर ये काला जादू कर दिया जाए और जल्द से जल्द वो इन सिम्टम्स को ना समझ पाए और उस पर ये काला जादू और भी ज्यादा हावी होने लग जाए तो उसकी लाइफ पूरी तरह से स्पॉइल हो सकती है। तो तनुजा ने मुझसे ये अपनी रियल लाइफ स्टोरी, उनका रियल एक्सपीरियंस साझा किया है। उन्होंने अपनी ये स्टोरी बताते हुए कहा कि उन्हें सबसे पहले क्या महसूस होने लगा, क्या होते हैं इस ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स, और अगर आप पर भी किसी ने काला जादू या आपके ऊपर भी कोई बुरी नजर है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि हाँ, शायद यही सिम्टम्स होती हैं। और ऐसा अगर आपको भी महसूस हो रहा है तो अपना जो है उतारा इलाज जल्द से जल्द करवाएं, क्योंकि ये बेहद ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो तनुजा ने अपना जो ये एक्सपीरियंस है वो मुझसे बताते हुए कहा कि सबसे पहले उन्हें अपने घर में कुछ ऐसा अजीब महसूस नहीं होता था कि कोई एंटिटी है या फिर किसी ने कुछ भयानक उनके घर पर कर दिया है। उन्हें नॉर्मली ऐसा फील होता था कि वो काफी वीक फील करती थी। सुबह उठने के बाद भी थोड़ा सा घर का काम करते ही उन्हें थकान महसूस होने लगती थी। वो अपने काम पर तो ध्यान दे ही नहीं पाती थी। साथ ही उनके एक छोटा सा बेबी भी था उनके पास, महज 1-1.5 साल का बच्चा था उनका। उस पर भी वो खास ध्यान नहीं दे पाती थी। बच्चा सोया है तो उसके साथ ही सो जाती थी। उनका सोने जागने का कुछ शेड्यूल जो है ठीक नहीं रहा था। उन्हें नींद काफी आने लगी थी। इसके बाद उन्होंने महसूस किया कि उनका एक्सट्रीम हेयर फॉल होने लगा। ये मैं आपको बता दूं कि ब्लैक मैजिक की एक सबसे बड़ी निशानी होती है कि आपको अचानक से ये फील होने लगे कि आपका जो है, नॉर्मली थोड़ा बहुत हेयर फॉल तो हम सबको होता है, लेकिन जब काफी ज्यादा हेयर फॉल होने लगे ना तो ये एक ब्लैक मैजिक का भी सिम्टम होता है। और जो उनके हस्बैंड है उनको ये फील होता था कई बार कि एक अनजानी सी दुर्गंध, एक बदबू उनके घर में फैल जाती थी और कुछ ही सेकंड्स बाद वो जैसे तो गायब हो जाती थी। ये बदबू आना घर में, बालों का इतना झड़ना, वीक फील करना, इन्होंने सब चीजों को इग्नोर किया और सोचा कि सबके साथ ही होता है ये सब, तो अब इन पर भी ज्यादा ध्यान देने की क्या जरूरत थी। जैसे जैसे समय गुजरता गया आए दिन उन्हें काफी ज्यादा दवाइयां खाने की जरूरत पड़ने लगी। कभी सर दर्द, कभी बॉडी पेन, तो कभी कुछ ऐसी समस्याएं होती थी जो बॉडी अपने आप हील नहीं कर पाती थी। छोटी सी भी बीमारी होती थी उसके लिए डॉक्टर के पास जाकर दवाइयां लेनी पड़ती थी और दवाइयों में भी अब काफी ज्यादा पैसा खर्च होने लगा था। अब दिन वो आता है जब इनका ये छोटा सा महज 1.5 साल का बेबी अपनी मम्मा से ये कहने लगता है कि मम्मा पंखे पर भूत है। अब छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चों की बातों को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता, बच्चे कुछ भी कहते हैं। तो ये जो तनुजा जी, इन्होंने भी इग्नोर किया इस चीज को। जैसे उस बच्चे का पंखे की ओर ध्यान जाता तो वो अपनी मम्मा को बताता कि मम्मा पंखे पर हवा है, भूत है। इस तरह से करके बच्चा मतलब बताता कि पंखे पर कुछ है, लेकिन उसके मम्मी पापा दोनों इग्नोर कर देते और उसकी बातों को हंसी में टालने लगते। इन्होंने अपने घर के जो है आसपास कुछ गमले में, आप कह सकते हैं घर में हम नॉर्मली फूल लगाते हैं, कुछ थोड़ी बहुत सब्जियां उगा लेते हैं, जो भी इन्होंने पेड़ पौधे अपने घर में लगा रखे थे वो अचानक से मुरझाने लगे। इतनी ज्यादा पतझड़ इनके जो है फूलों की, और जो इन्होंने ऊपर गार्डन कुछ लगा रखा था अपनी छत पर, पेड़ पौधे मुरझाने लगे इस हद तक
ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। यहाँ भी उन्होंने इग्नोर किया और समझा कि शायद पतझड़ का मौसम है, ऐसा हो रहा हो। अब नॉर्मल जो ये ठंड का मौसम होता है ना, जब ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना एक्सट्रीम ठंड होती है, उस समय जब नॉर्मल सा मौसम होता है तो हम लोग सब्जी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो घर के फ्रिज में नहीं रखते बल्कि किचन में ही छोड़ देती हैं। तो इस तरह से ये तनुजा भी जो है कुछ एक आध बार सब्जी वगैरह जब बाहर रख देती थी ना किचन में, तो सुबह वो बिल्कुल पूरी तरह से सड़ी हुई मिलती थी। बदबू आती थी मतलब उस सब्जी में से। सब्जी हुई, चावल हुए या फिर कुछ भी जो खाने पीने का आइटम है वो सड़ जाया करता था। कई बार जब ये किचन में दूध उबाला करती थी तो दूध छलक कर निकल जाया करता था, जल जाया करता था। एक दो बार नहीं बल्कि 10-12 बार इनके साथ ऐसा हुआ कि जब ये दूध उबलने के लिए गैस पर रख देती तो इनके बेबी का कुछ काम निकल आता, काम याद आ जाता, जो कि ये बेबी को संभालने चली जाती या बेबी रोने लग जाता था, दूध पूरी तरह से जल जाता था। इनके दिमाग से ये बिल्कुल इन्हें ध्यान ही नहीं रहता था, उतर जाता था कि इन्होंने किचन में दूध भी जो है उबलने के लिए रखा होता था। और पूरी तरह से दूध की जब स्मेल पूरे घर में आने लगती थी ना, तब इन्हें ये होश आता था कि किचन में कुछ रखा हुआ है। ये दौड़ी दौड़ी जाती थी और जो है दूध का जो गैस को बंद करके और उस पतीले को फिर रगड़ रगड़ कर साफ किया करती थी। इन्होंने बताया कि इनके घर में ये काफी लंबे समय तक चलता गया। अब इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने ये महसूस किया कि इनके घर में जो इनका बाथरूम है उसका नल अचानक से टपकने लगता था रात के समय, और दिन में भी कई बार टपकता था, लेकिन रात के समय तो टप 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 होती ही रहती थी। इनके रूम से अटैच बाथरूम है। अब इनके दिमाग में जरा चीजें जो है चलने लगी, खटकने लगी कि शायद कुछ गड़बड़ है, कुछ नॉर्मल नहीं हो रहा। आए दिन इनकी जो छत थी उस पर कोई बिल्ली आकर पोटी कर जाती थी और कुछ पक्षी जो है इनकी छत पर मरे हुए मिलते थे, छोटी छोटी चिड़िया, चमगादड़ जैसे छोटे छोटे पक्षी। एक हफ्ते के गैप में, 3-4 दिन के गैप में इनकी छत पर जो है मरी हुई हालत में मिलते थे। अब जो तनुजा है ना, ये इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी कि इनके घर पर किसी ने कुछ किया है, क्योंकि मतलब नॉन बिलीवर थी, मतलब चीजों में बिलीव नहीं करती थी। भूत प्रेत हुआ, काला जादू हुआ, ऐसी चीजों में बिलीव नहीं करती थी। लेकिन जो इनके हस्बैंड है ना अमित, वो इन चीजों में काफी मतलब मानते थे कि शायद ऐसा भी होता है, मानने वाले थे वो बंदे। तो इन्होंने जब तनुजा को कहा कि हम शायद इसका कुछ तोड़ करवाते हैं, हवन वगैरह कराते, किसी को दिखाते हैं, तो तनुजा जब इस चीज के लिए तैयार नहीं थी तो इन्होंने, जब तनुजा अपने मायके गई थी ना कुछ दिन स्टे करने के लिए अपनी बेबी को लेकर, तो उस समय अपने घर का कुछ इलाज करवाया, मानो किसी तांत्रिक को दिखाया, कुछ पूजा पाठ करवाई, जिसके बाद पता चला कि इनके जो है पड़ोसी हैं, उन्होंने इनके घर में कुछ काला जादू, कुछ टोटका कर रखा था। अगर ये टोटका कुछ दिन और चलता तो संभावना थी कि इनके घर में अकाल मृत्यु का भी योग बन रहा था। लेकिन अब सब कुछ ठीक है और तनुजा भी इस बात पर अब बिलीव करती हैं कि वो किसी का लिया दिया जल्दी से खाती नहीं है। अगर कोई कुछ दे के भी जाए या फिर ये खुद ही बाहर से कुछ मीठा मंगाए, कुछ नॉनवेज मंगाए, तो उससे पहले थोड़ा सा तोड़कर घर से बाहर फेंक देती हैं, ताकि उसके साथ अगर कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई बुरी नजर आई भी हो तो वो पहले घर से बाहर चली जाए, ना कि उनके शरीर को मतलब हार्म कर पाए। इस तरह से इन्होंने अपने घर का जो है निवारण करवाया, इलाज करवाया। ऐसे सिम्टम्स जब दिखते हैं ना तो इन्हें मतलब जल्दी ध्यान भी नहीं देना चाहिए, अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जब लगातार ऐसी चीजें हो रही हो ना तो इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। आप किस हद तक सहमत हैं इस बात से, जरूर बताइएगा कमेंट में। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके पास भी है ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कोई ऐसी स्टोरी या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी, कोई पौराणिक कथा, तो आप मुझे वो सेंड कर सकते हैं। मैं एक व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर मेंशन कर देती हूँ, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप नंबर के जरिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट के जरिए भी मुझे बता सकते हैं कि आपको स्टोरी मुझ तक भेजना चाहते हैं। मैं आपकी भी स्टोरी इस चैनल पर जरूर सुनाऊंगी। फिलहाल लेती हूँ आपसे अलविदा, मिलते हैं इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।